नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि कल की डेट में 25 सितंबर 2022 को पियून की भर्ती परीक्षा होने वाली है। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 20 लेकर आए हैं, जो कि टोटली पाठ्यक्रम पर आधारित है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न और भारतीय सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न, इस प्रकार से कुल टोटल 30 प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने पियून प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, छत्तीसगढ़ समसामयिकी से संबंधित वीडियो बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को आप जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है, तो कौन से जिले में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नारायणपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश में क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है नारायणपुर जिले में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नारायणपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश में घनत्व के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है दंतेवाड़ा जिले में है। इसको भी आप याद रखेंगे। घनत्व के अनुसार पूछेगा तो आपको याद रखना है दंतेवाड़ा, लेकिन यहाँ प्रश्न में पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार, तो आपको याद रखना है क्षेत्रफल के अनुसार नारायणपुर। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों में शामिल नहीं है, तो कौन सा शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबड्डी। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों में कबड्डी जो है शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। इस टाइप के भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 दिए हुए है, किंकारी बांध परियोजना किस जिले में स्थित है, तो कौन से जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़। किंकारी बांध परियोजना जो है रायगढ़ जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 4 दिए हुए है, छत्तीसगढ़ से संबंधित किस महिला को दुबई में टैलेंट रिसर्च कंपनी सीएमओ एशिया पैसिफिक ने एशियाज इनोवेशन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया है। तो किसे सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सना खान। छत्तीसगढ़ में सना खान को जो है दुबई में टैलेंट रिसर्च कंपनी सीएमओ एशिया पैसिफिक ने एशियाज इनोवेशन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सना खान, जो कि डिजाइन क्षेत्र में सम्मानित हुई हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिए हुए है, आउटलुक ट्रैवल्स अवार्ड 2022 श्रेणी में छत्तीसगढ़ के किस जिले को बेस्ट ऑफ डेस्टिनेशन के रूप में सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बस्तर। आउटलुक ट्रैवल्स अवार्ड 2022 श्रेणी में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले को बेस्ट ऑफ डेस्टिनेशन के रूप में सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बस्तर। प्रश्न नंबर 6 दिए हुए है, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिलासपुर। न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय जो है बिलासपुर शहर में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिए हुए हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य में कितने मेगावाट के नए बिजली संयंत्र स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। तो कितने मेगावाट के स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1320 मेगावाट। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य में 1320 मेगावाट के नए बिजली संयंत्र स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 8 दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ नौनी सुरक्षा योजना का लाभ किस बालिका वर्ग को मिलेगा। तो किस बालिका वर्ग को मिलेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 2014 के बाद जन्म हुई बालिका। छत्तीसगढ़ नौनी सुरक्षा योजना का लाभ जो है 1 अप्रैल 2014 के बाद जन्म हुई बालिका को मिलेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अनुसार राज्य शासकीय नौकरियों में अधिकतम कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाना संवैधानिक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50%। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अनुसार राज्य के शासकीय नौकरियों में अधिकतम 50% आरक्षण दिया जाना संवैधानिक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50%। प्रश्न नंबर 10 दिए हुए है, खरीफ सीजन 2022-23 में धान खरीदी की शुरुआत कब से होगी। तो कब से होगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर। छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ सीजन 2022-23 में धान खरीदी की शुरुआत जो है 1 नवंबर से करने की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 11 दिए हुए हैं, किस राजनीतिक दल को छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजनीतिक दल होने की मान्यता प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजनीतिक दल होने की मान्यता प्राप्त है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़। इसके संस्थापक कौन थे? तो आपको याद रखना है, माननीय अजित जोगी जो है इसके संस्थापक थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 12 दिए हुए हैं, रीजनल आरटीओ शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो कौन सा बन गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिए हुए हैं, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में प्रदाय अनुराशि में कितनी वृद्धि की गई है? तो कितनी वृद्धि की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10,000 रुपये। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में प्रदाय अनुदान राशि में 10,000 रुपये की वृद्धि की गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रदेश के कुल वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन वन स्थित है? तो कितने प्रतिशत भाग पर है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9.42%। 9.42% पर सागौन वन स्थित है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसने 6 राष्ट्रीय स्पर्धा में 6 स्वर्ण पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है? तो किसने किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेश कोर्राम। हाल ही में छत्तीसगढ़ से राजेश कोर्राम ने 6 राष्ट्रीय स्पर्धा में 6 स्वर्ण पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेश कोर्राम। ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अभी तक हमने दोस्तों छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को कवर किए हैं। अब हम देखने वाले हैं भारतीय सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, अनुच्छेद 164 के तहत किन राज्य में जनजातीय कल्याण मंत्री की व्यवस्था है? तो कौन से राज्य में? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अनुच्छेद 164 के तहत छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये चारों राज्य में जो है जनजातीय कल्याण मंत्री की व्यवस्था है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, राजस्व खुफिया निदेशालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। राजस्व खुफिया निदेशालय का मुख्यालय जो है दिल्ली शहर में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 दिए हुए हैं, थाईलैंड में आयोजित मिसेज इंडिया का खिताब छत्तीसगढ़ से किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेणुका। थाईलैंड में आयोजित मिसेज इंडिया का खिताब जो है छत्तीसगढ़ से रेणुका जी ने जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेदों में जो है अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, भारत सरकार की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश के साथ एक कार्यालय स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। भारत सरकार की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मलेशिया देश के साथ एक कार्यालय स्थापित करने के लिए समझौता किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 6 दिए हुए हैं, दल बदल से संबंधित संविधान का संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1985। दल बदल से संबंधित संविधान का संशोधन जो है सन 1985 में किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिए हुए हैं, भारत संघ में किस रियासत क्षेत्र का विलय ऑपरेशन पोलो के माध्यम से किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। भारत संघ में हैदराबाद रियासत क्षेत्र का विलय जो है ऑपरेशन पोलो के माध्यम से किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। प्रश्न नंबर 8 दिए हुए हैं, किस जहाज निर्माता कंपनी ने राफेल लड़ाकू विमान का निर्माण किया था? तो किसने किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डसॉल्ट। डसॉल्ट जहाज निर्माता कंपनी ने राफेल लड़ाकू विमान का निर्माण किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिए हुए हैं, किस तिथि को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया गया? तो किस तिथि को किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 सितंबर 2022। 8 सितंबर 2022 को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 10 दिए हुए हैं,
अनंगताल झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। अनंगताल झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, यह जो है नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, पंचायत द्वारा अंतिम रूप से निपटाए गए विषयों पर पुनर्विचार कितने माह के भीतर स्वीकृत नहीं होंगे? तो कितने माह के भीतर स्वीकृत नहीं होंगे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 माह। पंचायत द्वारा अंतिम रूप से निपटाए गए विषयों पर पुनर्विचार जो है 6 माह के भीतर स्वीकृत नहीं होंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, नरबलि प्रथा समाप्त करने के विरुद्ध किया गया विद्रोह था, तो कौन सा विद्रोह है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरिया विद्रोह। नरबलि प्रथा समाप्त करने के विरुद्ध जो विद्रोह किया गया था वो जो है मेरिया विद्रोह है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरिया विद्रोह। इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, निम्न ताप अतिचालक वे अतिचालक हैं जिनका क्रांतिक तापमान होता है, तो कितना होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 केल्विन के नीचे। निम्न ताप अतिचालक वे अतिचालक होते हैं जिनका तापमान जो है क्रांतिक तापमान 30 केल्विन के नीचे होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, व्यापार खाते के अंतर्गत आता है, तो कौन सा आता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तुओं का व्यापार। वस्तुओं का व्यापार जो है व्यापार खाते के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 15 दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी जो है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मन्नार की खाड़ी। ये भी प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जा चुका है। इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न, भारतीय सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्नों को कवर किए हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों परीक्षा में जो है इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में आपको पढ़ाई से रिलेटेड ऐसी यूजफुल वीडियो मिलती रहेगी।